अगर आप सऊदी अरब के किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके कागजात इंग्लिश में है तो उसका तर्जुमा अरबी में कैसे कराएंगे, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सदा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमन में रखे। दोस्तों, आपने थंबनेल देख के पहचान लिया होगा कि आज मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा लेट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल में आपको इसी तरह के वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपके कागजात इंग्लिश में है तो उसका अरबी में तर्जुमा होना जरूरी है। तो ये कैसे होता है और कहां से कराते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। देखिए, जो लोग मदरसा बोर्ड से होते हैं या फिर जिसके शहादा, जिसके सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, कागजात अरबी में होते हैं, तो उसको कोई परेशानी और कंफ्यूजन नहीं होता है कि हम कहां से कराएंगे। ये सारी परेशानी उसके पास खत्म हो जाती है। यानी कि जिसके भी डॉक्यूमेंट्स में इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश में सब कुछ है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने कागजात का तर्जुमा अरबी में करा ले। जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर स्कूल से हैं या फिर कॉलेज से है, तो उसके ये परेशानी आती है कि हम अपने कागजात को कैसे कराएंगे उसका तर्जुमा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, बहुत सारे कानून में से ये कानून ये भी है अप्लाई करने से पहले कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में है तो उसका तर्जुमा आपका अरबी में होना जरूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग ऐसे इंग्लिश में लगा देते हैं, तो ऐसे हालत में उनके जो स्टेटस है या फिर जो दाखिला की जो कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उसका ऐसे तहत दिनास में, यानी कि स्टेटस जो उसका प्रोग्रेस में हो जाता है, कुछ काम नहीं होता है, जिससे कि उसके पास परेशानी और दुश्वारी आती रहती है। तो इससे आपको बचना है, तो आपको उसका तर्जुमा अरबी में करवा लेना है। देखिए, आप तर्जुमा दो जगह से करा सकते हैं। एक होता है कि दिल्ली से और एक जो है किशनगंज से। लेकिन उन दोनों में डिफरेंट ये है कि अगर आप दिल्ली से कराते हैं तो आपको उसका चार्ज यानी कि खर्चा ज्यादा देना पड़ेगा, उसका चार्ज जो है ज्यादा लगता है। अगर आप किशनगंज से कराते हैं तो उसका चार्ज आपको थोड़ा सा कम लगेगा दिल्ली के मुकाबले में। तो आपको जहां पे अच्छा लगे, जहां पे कम पैसा में मिले, आपको वहां से करा लेना है। और इसका समय आपको ज्यादा नहीं लगेगा, यानी कि 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन आपको इसका टाइम लगेगा। ये 2-3 दिन के अंदर आपको तर्जुमा करके मिल जाएगा। आप आराम से बात कर सकते हैं। उसका कॉन्टेक्ट नंबर ये है और आप जैसे कि डिस्प्ले में यहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।